हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कितना अमाउंट अर्न कर सकते हैं अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट से आधा परसेंट डेली का रिटर्न कमा के देखें। अगर आप आधा परसेंट डेली का रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं तो आपको कितना अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए इनिशियली। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं सिर्फ 5,000 रुपयों से। मान लीजिए आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 0.5% डेली का रिटर्न आप कैसे भी करके इससे कमाते हैं। तो अगले 5 सालों में आपका जो अमाउंट है वो बढ़कर कितना हो जाएगा? चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। और ये अमाउंट हो रहा है 2,44,00,000 रुपए। जी हाँ, आपने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए और स्टॉक मार्केट या किसी भी माध्यम से आपने आधा परसेंट डेली इससे अर्न किया और इससे आपको 5 साल में 2,44,00,000 रुपए मिले। ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन फिर भी हम इसको 10 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे और 10 साल बाद ये अमाउंट हो रहा है 1,19,40,19,90,58,977 रुपए। इसलिए ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर इतना पॉसिबल होता तो हम आज कई करोड़पति दिख रहे होते। इसमें पॉसिबिलिटीज़ की संभावना इसलिए कम हो जाती है क्योंकि आधा परसेंट डेली रिटर्न निकालना नियरली इम्पॉसिबल माना जाता है। और नियरली ही क्या, इम्पॉसिबल ही माना जाएगा, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंटली आधा परसेंट रिटर्न नहीं कमा सकते। हो सकता है आप किसी दिन एक ही दिन में 8% या किसी दिन एक ही दिन में 16% रिटर्न कमा लें, लेकिन रोज़ाना आधा परसेंट रिटर्न कमाना भी बड़ी बड़ी क्या बहुत ही नामुमकिन जैसी बात होती है। फिर भी हम इसको 20% 20 साल के लिए देखते हैं, ताकि हम इससे एक तुलना कर सकें। और जब हम 20 साल के लिए जाते हैं तो ये तो इतना बड़ा नंबर है कि मैं इसको पढ़ ही नहीं सकता। ये शायद किसी देश की जीडीपी से भी बड़ा नंबर है। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर। सो इट्स बेसिकली अ फेल्ड प्लान। ये पॉसिबल नहीं है, पर एक प्लान है जो शायद हमें ऐसा लगता है कि हम इसको संभव कर सकते हैं। और वो प्लान है कि डेली आधा परसेंट ना कमा के हफ्ते का 1% कमाना। यानी कि एक हफ्ते में 1% स्टॉक मार्केट के थ्रू आप चले भले स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करिए या फ्यूचर ऑप्शंस करिए या कैश एंड कैरी करिए, लेकिन अगर आप 1% भी हफ्ते का कमा रहे हैं कंसिस्टेंटली, कंपाउंडिंगली, तो आप अगले 10 सालों में 5,000 रुपयों को 8,12,000 रुपये में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि ऐसा लगता है कि शायद संभव है, ये किया जा सकता है। लेकिन ये भी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है मैं आगे बताऊँगा। पर अभी हम इसको 20 साल के लिए अगर करते हैं तो हमारा अमाउंट बढ़कर हो जाएगा 13 करोड़ रुपए 19 लाख रुपए। 13 करोड़ 19 लाख 80 हज़ार रुपए। और ये अमाउंट किसी भी पर्सन के रिटायरमेंट के लिए काफ़ी होता है। खैर, हालाँकि अगर कोई इंसान 1% वीकली का अर्न कर रहा है तो वो रिटायर ही नहीं होगा और वो यही करता रहेगा जीवन भर और खूब पैसा कमाएगा। लेकिन ये नियरली इम्पॉसिबल है। क्यों है इम्पॉसिबल, मैं इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि अगर आप 1% वीक का कमा रहे हैं तो इसका मतलब है आप लगभग 66% साल का कमा रहे हैं। और साल का 66% राकेश झुनझुनवाला और अपने वॉरेन बफेट साहब तक भी कंसिस्टेंटली नहीं दे पाए हैं कभी। हो सकता है उन्होंने किसी साल 400% भी रिटर्न कमाया हो सकता है किसी साल उन्होंने माइनस में रिटर्न कमाया हो, लेकिन उनका एवरेज रिटर्न ग्रोथ रिटर्न देखा जाए तो वो लगभग 20% के आसपास ही निकल के आती है। उन्होंने पैसा कमाया है कंपाउंडिंग के माध्यम से, बड़े इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। पर अब हम यहाँ पे रियलिस्टिक बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम 5,000 रुपयों को 20% सालाना के दर से कमाएँ, जो कि पॉसिबल लगता है, या 25% ले लेते हैं। ये आंकड़े 20, 25 और आधा परसेंट मैंने कई लोगों की बातचीत से निकाले हैं। मैंने कई लोगों से पूछा कि आपके हिसाब से रोज़ाना स्टॉक मार्केट से कितना अर्न किया जा सकता है? तो उनका नेचुरल सा जवाब था कि एक दिन में 1 या 2% अर्न आराम से किया जा सकता है। जब मैंने उनको बोला कि सिर्फ़ आधा परसेंट ही करके दिखा दो, तो उनको लगा कि आधा परसेंट तो बड़ा आसान है। लेकिन जब रियलिटी में आए, जब देखा, उन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिकल करने लगे, तो उनके स्टॉक में कई स्टॉक्स माइनस में, कई पॉज़िटिव जा रहे थे। और फिर इंट्राडे के चार्जेस और फिर मार्जिन, टैक्स वगैरह सब काट-पीट के वो माइनस में ही चले गए और इसलिए संभव नहीं हो पाया। और इसी तरह से अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए स्टॉक मार्केट में, तो मैंने कई ऐसे लोगों से जो सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे बात करके पूछा तो उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट में 20 से 25% सालाना निकाला जा सकता है, अगर आपको एक अच्छा अनुभव है तो।
तो 25% सालाना इंटरेस्ट पे अगर आप इसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं तो 59,000 रुपये इकट्ठे होते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। और अगर आप इसको 20 साल के लिए करते हैं तो 7 लाख रुपए। ये बड़ा छोटा अमाउंट दिख रहा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपने इन्वेस्ट सिर्फ 5,000 रुपये किए हैं। 5,000 रुपये महीना नहीं, इस एक बार में सिर्फ 5,000 रुपये, और इससे ये 7 लाख रुपये बने। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ को हर महीने करें और 5,000 रुपये हर महीने डिपॉज़िट करें और इसमें देखें 20 साल बाद इसका क्या अमाउंट होता है, तो वो लगभग 3 करोड़ रुपए होगा। और अगर आप 5,000 रुपये को भी हर साल 10% से बढ़ाकर इंक्रीज़ करके डिपॉज़िट करें, इसका मतलब है कि आप आज 5,000 रुपये महीना कर रहे हैं, अगले साल से 5,500 रुपये करेंगे और उसके अगले साल से 5,000 6,700 6,050 रुपये ऐसा कुछ करेंगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट 20 सालों बाद बढ़ के 5 करोड़ रुपए हो जाएगा। सो ये एक पॉसिबल प्लान लगता है जो संभव है, जिसे किया जा सकता है। लेकिन 0.5 वाला प्लान आप चाहें तो करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस इतने बड़े रिस्की प्लान में 5,000 रुपये से ही अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अरब खरबपति बन सकते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा के रिस्क ना लीजिएगा। और अ, आपको इसका कारण समझ में आ जाएगा कि ये क्यों संभव नहीं है कुछ ही दिनों में। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लाऊँगा जिससे कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग को बहुत ही पुख्ता कर सकते हैं, आप अपने पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बिज़नेसमैन हैं या फिर आप एक नौकरी-पेशा हैं। आप मेरे इस वीडियो को देख के ये समझेंगे कि आप किस तरीके से लगभग 9 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं और अपना जो आज की आमदनी है, उससे 4 गुना ज़्यादा आमदनी रिटायरमेंट में हर महीने पा सकते हैं। So see you in next video. Thank you.